रात एक ऐसा समय है जो डर का एक कारण हो सकता है। जैसे हम दिन में बिना डरे कहीं पर भी घूम सकते हैं, वैसे हम रात के समय नहीं घूम सकते। कारण है डर। ऐसे ही रात का डर अंजलि नाम के एक लड़की को भी था। आज की कहानी है उसी अंजलि की। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। ये बात है उस रात की जब अंजलि 11:30 की बस के लिए बस स्टॉप पर रुकी थी। बस को आने में बहुत देर हो चुकी थी। 11:15 बज चुके थे। अंजलि को दूर रास्ते पर एक हेडलाइट चमकते हुए दिखी। जैसे जैसे वो गाड़ी आगे आ रही थी, अंजलि की धड़कन तेज हो जा रही थी। पर जब वो गाड़ी पास आई तो अंजलि के जान में जान आई। वो एक बस थी। वो बस वहां पर रुकी। अंजलि उसमें चढ़ी और एकदम से पीछे वाली सीट पर जाके बैठी। उसके पास ट्रैवल पास था तो उसे टिकट की कोई जरूरत नहीं थी। अंजलि पीछे की सीट पर हेडफोन लगाकर बैठी थी और अपने मनपसंद गाने सुन रही थी। तभी उसकी नजर आगे वाली सीट पर पड़ी जहाँ पर 4 लड़के बैठे हुए थे। वो लड़के बार बार पीछे मुड़कर अंजलि की तरफ ही देख रहे थे। अंजलि ने उनको ऐसा दिखाया कि उसने उनको देखा ही नहीं। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद उनमें से एक लड़का उठा और पीछे अंजलि के आगे वाली सीट पर जाके बैठा और सीटी मारने लगा। वो अंजलि को छेड़ रहा था। ये बात अंजलि को समझ आ गई थी, पर अंजलि ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे से उसके दोस्त उसे बुला रहे थे और कह रहे थे, पिछली बार क्या हुआ था पता है ना, वापस आ जाओ। तो वो लड़का बोला, एक बार हुआ था, बार बार नहीं होगा। और वो सीटी मारता ही रहा। तभी अंजलि ने उसके तरफ देखा और उसे पीछे की सीट पर बुलाया। ये देखकर वो चारों हैरान हुए। तुरंत ही वो लड़का पीछे की सीट पर जाकर बैठा। वो 3 लड़के उसके दोस्त को बोले, कैरी ऑन कैरी ऑन, और वो हंसते हुए आगे देखने लगे। और उसके 1 मिनट के बाद पीछे के सीट पर से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज उस लड़के की थी। तो उसके दोस्तों ने पीछे की तरफ देखा और उन्हें दिखा कि उनका दोस्त पीछे खून से लथपथ पड़ा है या शायद मर गया है। ड्राइवर ने भी गाड़ी वहीं पर रोकी। वो तीनों गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़े। वो तीनों लड़के नजदीक आते ही अंजलि ने उसके पर्स से मिर्ची पाउडर निकाली और उनके आंखों में डाली। वो तीनों दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तभी अंजलि ने अपने पर्स से चाकू निकाला और उन तीनों पर छोटे छोटे वार किए, जिससे वो दर्द से और तड़पने लगे। वो तीनों भी नीचे गिर पड़े। उसके बाद उस बस का ड्राइवर पीछे आया और ये कैसे हुआ ये पूछने लगा। तो अंजलि ने बताया कि ये मुझे छेड़ रहे थे। तो ड्राइवर बोला कि रुको, मैं गाड़ी पुलिस स्टेशन पर ले चलता हूँ। तो अंजलि बोली कि नहीं, आज मैं इनका काम यहीं पर तमाम करूंगी। तो ड्राइवर बोला, पर क्यों? इस पर अंजलि बोली, 3 साल पहले की बात है। मेरी बहन रात को ऑफिस से घर आने के लिए निकल रही थी। वो बस के लिए बस स्टॉप पर रुकी थी। बस को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक बस आई जिसमें मेरी बहन चढ़ गई, लेकिन उस बस में मेरी बहन अकेली ही थी। अगले स्टॉप पर जाते ही बस में 4 लड़के दारू के नशे में चढ़ गए थे। उन्होंने मेरी बहन को देखा था, पर उन्होंने पहले कुछ नहीं किया। मेरी बहन डर गई थी तो उसने मुझे वीडियो कॉल किया और बस में उन लड़कों को दिखाकर मुझसे कहने लगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे हिम्मत दे रही थी कि तभी उनमें से 2 लड़के उसकी तरफ बढ़े और दोनों ने कंडक्टर और ड्राइवर के गले पर चाकू रखे और बस को किधर रुकाना नहीं ऐसा कहा। वो 2 लड़के मेरी बहन के पास आकर बदतमीजी कर रहे थे और मैं वीडियो कॉल पे देखकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। तो मेरी बहन ने उनको एक जोर का धक्का दिया। वो दोनों दारू के नशे में थे तो नीचे जल्दी गिर गए। उसके बाद वो चारों उसके पास आने लगे तो मेरी बहन डर के मारे उस चलती बस से कूद गई और पत्थर पे सर टकराने से उसकी वहीं पर मौत हुई। तब मैंने वीडियो कॉल में उन चारों को देखा था। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं उन चारों को सबक सिखाऊंगी। मैं 3 साल से उनके पीछे थी और बस सही मौका देख रही थी और आज मुझे वो मौका मिल गया। आज मैं इनको जान से मार दूंगी। ये वही लड़के हैं जिनकी वजह से मेरी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। तभी उन तीनों लड़कों को कुछ भास होने लगा। उन तीनों को अंजलि की बहन उसके पीछे दिखने लगी जो उनकी हालत पर हंस रही थी। वो तीनों जोर जोर से रोने लगे। वो चाकू की घाव की वजह से एक जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद ड्राइवर उसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। तुम इन दरिंदों को यहीं पर मार डालो। और अंजलि ने वैसा ही किया। उन्हें मारकर जला दिया ताकि कोई भी सबूत पीछे ना छूटे। उन चारों को मारने के बाद अंजलि के दिल को सुकून मिला और अंजलि की बहन की आत्मा को भी शांति मिली।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।